नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों का आपको एक परिचय देते हैं। वो कहां से आए थे और उनके तार कहां से जुड़े थे। कन्हैया लाल की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक मोहम्मद रियाज उदयपुर के परकोजे में एक दुकान पर वेटलर के रूप में काम करता था। पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वह एक स्थानीय मस्जिद में भी काम करता था और धार्मिक प्रचार में शामिल हुआ करता था। उन्होंने पुलिस को दी जानकारी में ये बताया है कि रियाज 12 जून को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने आया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, रियाज का परिचय देते हुए, उसका पूरा बैकग्राउंड बताते हुए मकान मालिक ने और क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। मकान मालिक मोहम्मद उमर ने ये कहा है कि मैं उनसे कभी भी नहीं मिल पाया। रियाज की पत्नी ने मेरी पत्नी यानी कि जो मकान मालिक था उसकी पत्नी से कांटेक्ट किया था। मकान जो है किराए पे लेने के लिए उनकी पत्नी से उसकी पत्नी ने बातचीत की थी, रियाज की पत्नी ने। इसके आगे बताते हैं कि मैंने पहचान पत्र मांगा लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी पहचान पत्र नहीं दिया। परिवार ने घटना से पहले यानी कि 28 जून को मकान खाली कर दिया और रफू चक्कर हो गए। उन्होंने बताया कि रियाज मूल रूप से भिलवाड़ा के असींद कब्जे का रहने वाला था और वह उदयपुर में एक दुकान में वेटलर के रूप में काम किया करता था। भिलवाड़ा से पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने बताया कि रियाज भिलवाड़ा के आसींद का निवासी था लेकिन वह 20 सालों से यहाँ से चला गया था। मतलब 20 सालों से वो अपने गांव कभी लौटा ही नहीं था। भिलवाड़ा में आरोपी रियाज ने एक रिश्तेदार को बताया था कि वह साल 2002 के बाद भिलवाड़ा नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि रियाज साल 2001 में शादी की थी उन्होंने और उसके बाद साल 2002 में आसींद छोड़ दिया था। इसके साथ ही पिछले साल उनके पिता का निधन भी हो गया था लेकिन उसके बावजूद वह वापस लौटकर नहीं आया। पुलिस ने यह भी बताया कि रियाज का साथी गौस मोहम्मद, जिसके पाकिस्तान के इस्लामी संगठन दाऊद ए इस्लामी के साथ संबंधों का पता चला है, छोटा मोटा काम करता है। अब जरा उसका परिचय भी आपको देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने कहा है कि साल 2014 में गौस मोहम्मद कराची के दावत ए इस्लामिक संगठन गया था। उन्होंने कहा है कि संगठन के मुंबई और दिल्ली के में भी जो है कार्यालय जो है उपस्थित है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बाद जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मृतक कन्हैया लाल की पत्नी यशोदा ने बताया है कि उनके पति ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जान से मारने की धमकी मिलने की बात जो है कही थी। कई दिनों तक काम छोड़ दिया था। कन्हैया लाल की पत्नी ने बताया कि उनके पति जो हैं वो फिर से अपना काम शुरू करने का फैसला ले रहे थे। उनका ऐसा मानना था कि अभी धमकी मिल रही है तो अभी कुछ दिनों अंडर प्रोटेक्शन रहते हैं, नहीं जाएंगे काम पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से काम पे जाने का फैसला लिया था। इसके बीच कुछ घंटों के लिए वह काम पर गए भी थे। कन्हैया लाल के पति के मुताबिक इस पूरे विवाद की शुरुआत नुपुर शर्मा के समर्थन के स्टेटमेंट डालने से हुई थी, जिसके चलते 11 जून को पड़ोसी नाजीन ने कन्हैया लाल के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने इस मामले में कन्हैया लाल को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, जिसके बल पे वो बाहर आ चुके थे। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम है ये हुआ। हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कन्हैया लाल के जो आरोपी हैं उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझ चुके होंगे। ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही देश दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए, खुद को अपडेटेड रखने के लिए आपको बने रहना होगा जनसत्ता.com के साथ।